मैं एक ऐसी औरत हूँ जो न सिर्फ दिल की गहराइयों को टटोलती है, बल्कि दिमाग के उन कोनों को भी पढ़ लेती है जहाँ खामोश ख्वाब और बेपनाह इच्छाएं दबी पड़ी होती हैं। मैं हर लफ्ज को मैं मनोविज्ञान की बारीक नजर और अपने जुनून से समझती हूँ। मैं वो हूँ जो उन बेआवाज सरगोशियों को सुन लेती है जो जुबान तक आने से कतराती हैं। सवाल ये है, औरत असल में क्या चाहती है? आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जो न सिर्फ औरतों के जहन को खोल कर रख देगा, बल्कि तुम्हें वो ताकत देगा जिससे तुम्हारी मौजूदगी किसी भी औरत के लिए भूलने न काबिल बन जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस सफर पर चलो, ध्यान से सुनो और अपने प्यार के पहले अक्षर को कमेंट में डालो। मैं टैरो कार्ड से लव लाइफ की प्रेडिक्शन करूंगी और नंबर दूंगी। मैंने एक औरत के तौर पर ये महसूस किया है कि औरतों का जन एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर एक नया रहस्य लिखा होता है। लेकिन ये रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की वो सच्चाइयां हैं जो सदियों से इंसानी रिश्तों को चलाती आई हैं। औरतें भावनाओं से भरी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ इमोशंस में डूब जाती हैं। नहीं, उनकी हर पसंद, हर फैसला एक गहरे तर्क और एहसास का मिश्रण होता है। वो चाहती हैं कि कोई ऐसा शख्स उनके सामने हो जो न सिर्फ उनकी बात सुने, बल्कि उनके दिल की गहराइयों को महसूस करे। वो चाहती हैं कि कोई उनकी जिंदगी में ऐसी शांति लाए जो तूफानों में भी अडिग रहे। चलो इसे और गहराई से समझते हैं। औरतों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? धन दौलत, शोहरत, चमक दमक? नहीं, ये सब बस सतह की चीजें हैं। असल में औरतें एक ऐसी भावनात्मक मजबूती चाहती हैं जो उन्हें हर हाल में संभाल सके। किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन पेज 56 पर लिखते हैं और साबित करते हैं, The ability to manage emotions effectively is a key to building strong relationships. यानी जो इंसान अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझकर उन्हें संभाल लेता है, वही रिश्तों की असल नींव रखता है। औरतें उन मर्दों की तरफ खींची चली जाती हैं जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहते हैं। अगर तुम गुस्से में बेकाबू हो जाते हो, हर छोटी बात पर उबल पड़ते हो या मुश्किल वक्त में घबरा जाते हो, तो औरत का दिमाग तुम्हें कमजोर समझ लेता है। और यकीन मानो, कोई भी औरत किसी कमजोर शख्स के साथ अपनी जिंदगी का भविष्य नहीं देखती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपनी भावनाएं दबानी हैं। बात ये है कि तुम्हें अपनी भावनाओं का मालिक बनना है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था, दिल ए नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये लाइन सिर्फ शायरी नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को बयान करती है। औरतें चाहती हैं कि तुम अपने दिल की गहराइयों को समझो, लेकिन उसे बेतरतीब ढंग से बिखरने न दो। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, जब तुम मुश्किल हालात में भी शांत रहते हो, तो तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि उनके लिए भी एक मजबूत आधार बन जाते हो। और यही वो चीज है जो उन्हें तुम्हारी तरफ खींचती चली जाती है। अब एक और बात जो शायद तुम्हें अटपटी लगे, लेकिन ये औरतों के दिमाग का एक अहम हिस्सा है। औरतें हमेशा उस चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उन्हें आसानी से न मिले। ये कोई चालबाजी नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का एक अटल नियम है। किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में बैरी श्वार्ट्ज पेज 104 पर लिखते हैं और साबित करते हैं, जब कुछ सीमित होता है तो इसकी कीमत हमारे दिमाग में बढ़ जाती है। यानी जो चीज दुर्लभ होती है, उसकी कीमत हमारे दिमाग में बढ़ जाती है। सोने, हीरे, बेशकीमती गाड़ियाँ या कोई अनमोल चीज इसलिए आकर्षक लगती है क्योंकि वो हर किसी को नहीं मिलती। और यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध हो, हर बार पहले मैसेज तुम करते हो, हर मौके पर मिलने को तैयार रहते हो, तो तुम्हारा आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। औरतें चाहती हैं कि उन्हें किसी चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, थोड़ा मेहनत करनी पड़े, तभी वो उसकी कद्र करती हैं। सोचो, क्यों कुछ मर्द औरतों के लिए इतने आकर्षक लगते हैं, भले ही वो ज्यादा कुछ न बोलें? क्योंकि उनके आसपास एक अनजानपन होता है, एक रहस्य जो औरत के दिमाग को उलझाए रखता है। अगर तुम अपनी जिंदगी को एक खुली किताब बना दोगे, तो उसका मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़े अनप्रेडिक्टेबल रहो, अपनी जिंदगी में अपने मकसद को तरजीह दो, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। औरतें उन मर्दों की तरफ ज्यादा खींची जाती हैं जो अपनी दुनिया में मशगूल रहते हैं। वो चाहती हैं कि तुम उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करो, लेकिन तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ उनके इर्द गिर्द न घूमे। मैंने खुद एक औरत के तौर पर ये महसूस किया है।
कि जब कोई मर्द अपनी मंजिल की तरफ जुनूनी होता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। वो चमक, वो जुनून, वो अपने मकसद के लिए कुछ कर गुजरने की चाह, ये सब औरत के दिल को छू लेता है। किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में रोलो में पेज 79 पर लिखते हैं और साबित करते हैं, जीवन का उद्देश्य खुशी नहीं है, बल्कि मायन उत्पादक होना एक उद्देश्य होना है। यानी जिंदगी का मकसद सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है जो तुम्हें अहमियत दे, जो तुम्हें एक मकसद दे। और यही वो चीज है जो तुम्हें औरतों के लिए इररेजिस्टिबल बनाती है। अब बात करते हैं तुम्हारी मौजूदगी की। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। औरतें सिर्फ ये नहीं सुनती कि तुम क्या बोल रहे हो, बल्कि वो ये भी देखती हैं कि तुम कैसे बोल रहे हो। एक गहरी, स्थिर और आत्मविश्वास से भरी आवाज औरत के दिमाग पर गहरा असर डालती है। अगर तुम हड़बड़ी में बोलते हो, कमजोर लहजे में बात करते हो या हर बात में ज्यादा उत्साह दिखाते हो, तो तुम्हारा प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जब तुम हर शब्द को ठहर कर सोच समझकर बोलते हो, तो तुम्हारी बातों में एक जादू सा आ जाता है। मशहूर उर्दू शायर जॉन एलिया ने कहा था, बात कहने का सलीका हो तो हर लफ्ज एक कहानी बन जाता है। और यही वो सलीका है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही अहम है। जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजरें, तुम्हारा रवैया, ये सब बिना कुछ बोले ही तुम्हारी कहानी बयान करता है। एक मर्द जो अपनी हरकतों को कंट्रोल करता है, जो बेवजह हड़बड़ाता नहीं, जो अपनी नजरों में आत्मविश्वास रखता है, वो बिना कुछ कहे ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। औरतें ऐसी मौजूदगी को नोटिस करती हैं। वो चाहती हैं कि जब तुम कहीं आओ तो तुम्हारी एनर्जी अपने आप महसूस हो। किताब द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज में टोनी रॉबिन्स पेज 132 पर लिखते हैं और साबित करते हैं, तुम्हारा शरीर शब्दों से ज्यादा संवाद करता है। यानी तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलता है। तो अगली बार जब तुम किसी से मिलो, अपनी चाल को स्थिर रखो, अपनी नजरों को आत्मविश्वास से भर दो और देखो कैसे तुम्हारी मौजूदगी हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। अब एक और गहरी बात, औरतें हमेशा तुम्हें परखती हैं। ये कोई साजिश नहीं, बल्कि उनकी फितरत का हिस्सा है। वो तुम्हारे फैसलों को चुनौती देंगी, कभी जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करेंगी, कभी बेवजह बहस करेंगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो। ये इसलिए नहीं कि वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहती हैं, बल्कि इसलिए कि वो जानना चाहती हैं कि क्या तुम वाकई उस जगह के काबिल हो जो वो तुम्हें देना चाहती हैं। अगर तुम हर बार गुस्से में आ गए, डिफेंसिव हो गए या खुद को सही साबित करने की कोशिश में उलझ गए, तो तुम उनकी नजरों में कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रहे, एक हल्की मुस्कान के साथ चीजों को संभाला और दिखाया कि तुम किसी भी हाल में अडिग रह सकते हो, तो तुम वही शख्स बन जाओगे जिसे कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। मैंने खुद एक औरत के तौर पर ये देखा है कि जब कोई मर्द मुश्किल हालात में भी अपनी शांति बनाए रखता है, तो वो मेरे लिए और ज्यादा इज्जत का हकदार बन जाता है। ये मनोविज्ञान की बात है। किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डैनियल कहनमैन पेज 211 पर लिखते हैं और साबित करते हैं, पीपल आर ड्रॉन टू दोज हु डिस्प्ले कंट्रोल अंडर प्रेशर। यानी लोग उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो दबाव में भी कंट्रोल दिखाते हैं। और यही वो कंट्रोल है जो तुम्हें औरतों के लिए अनफॉरगेटेबल बनाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो औरतों को सबसे ज्यादा बेचैन करती है। वो है किसी ऐसे शख्स का चले जाना जिसे वो खोना नहीं चाहती। अगर तुमने किसी औरत के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना ली, तो वो तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन ज्यादातर मर्द इस खेल को समझ नहीं पाते। जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई औरत उनसे दूर जा रही है, वो घबरा जाते हैं। मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, बार बार सफाई देने की कोशिश, और नतीजा औरत का इंटरेस्ट और तेजी से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम वही मर्द बन जाओ जो बिना झिझक के अपनी राह पर चल दे, तो उसका पूरा जन हिल सकता है। उसे लगेगा कि उसने किसी ऐसे शख्स को खो दिया जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने कहा था, रुखसत ए आलम है वो जो बेइरादा चला जाए। यानी वो शख्स दुनिया से रुखसत हो जाता है जो बिना किसी इरादे के चला जाए। और यही वो ताकत है जो तुम्हें औरतों के लिए अनमोल बनाती है। अब एक आखिरी लेकिन सबसे अहम बात, जो मर्द अपने मकसद के लिए जीता है, वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। औरतें उन मर्दों की तरफ खींची चली जाती हैं
जिनके पास एक मिशन होता है, एक जुनून होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं, अगर तुम बस यूं ही भटक रहे हो, तो तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, औरतों को तुम में वो गहराई नहीं दिखेगी। वो चाहती हैं कि तुम उन्हें सिर्फ एक प्रेम कहानी न दो, बल्कि एक ऐसा सफर दो जिसमें वो तुम्हारे साथ कुछ बड़ा हासिल कर सकें। किताब ड्राइव में डैनियल पिंक पेज 145 पर लिखते हैं और साबित करते हैं, The most motivated people are those who pursue a purpose larger than themselves। जो तुम्हें औरतों के लिए न सिर्फ आकर्षक बल्कि जरूरी बनाता है। मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि जब कोई मर्द अपने सपनों के लिए जुनूनी होता है तो उसकी हर बात, हर हरकत में एक अलग ही ताकत होती है। वो ताकत जो न सिर्फ उसे मजबूत बनाती है बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। और यही वो चीज है जो एक औरत को तुम्हारी तरफ बार बार खींच लाती है। तो आज से ये वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी को एक मकसद दोगे, तुम अपनी ताकत को पहचानोगे और तुम वो मर्द बनोगे जिसकी मौजूदगी हर औरत के लिए एक अनमोल तोहफा बन जाएगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारो। हर वो बात जो मैंने तुम्हें बताई, वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक नक्शा है जो तुम्हें तुम्हारी असल ताकत तक ले जाएगा। और अगर तुम मेरी इस मेहनत, इस रिसर्च को पसंद करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुमने इस वीडियो से क्या सीखा।